ठीक है, हमारे लिए एक बार ये लाइन क्लियर, लेकिन ऑर्डिनेंस भी सरकार इस नीयत से लाए कि 6 महीने की उसकी म्याद होती है, समय होता है, उसको तुरंत प्रभाव से लागू करें ऑर्डिनेंस को, और आगे 6 महीने के अंदर अंदर जिस तरीके से सरकार ने उसको कानून बनाना होता है वो बन सकता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है अगर सरकार की नीयत साफ हो तो। अगली बात मैं ये कहना चाह रहा हूं कि देखिए, जैसे बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि समय की इन्होंने ध्यान नहीं दिया, हम लोगों ने लगभग 2 साल से अलग अलग तरीकों से सरकार के पास इन्हीं डिमांड्स को, डिमांड नहीं है, पहली तो बात मैं फिर क्लियर कर दूं, यही जो हमारी सरकार ने हमारे साथ कमिटमेंट्स की हुई थी, इनकी याद दिलाने के लिए रिमाइंडर मांग पत्र के रूप में देते रहे हैं। 2 साल से जाते रहे, सरकार ने इसके ऊपर कभी ध्यान नहीं दिया, लेकिन समय जब नहीं बचता तो हमारी मजबूरी बनती है कि सरकार को मानी हुई मांगों के ऊपर ध्यान दिलाने के लिए इस तरफ बढ़ना, आंदोलन के रास्ता अख्तियार करना हमारी मजबूरी थी, उसके लिए ये किया गया जा रहा है। इसको गलत तरीके से जो पेश करने वाले लोग हैं वो गलत कर रहे हैं। तो मैं जो कुछ लोग, भाई साहब ने एक बात कही है कि बहुत सारे लोग बुद्धिजीवी ऐसी बातें कर रहे हैं, आंकड़े निकाल कर बता रहे हैं लोगों को इतना बड़ा बोझ पड़ेगा, इतना बड़ा बोझ पड़ेगा। इसके लिए हम चर्चा के लिए तैयार हैं, खुली चर्चा के लिए तैयार हैं। हमारे पास भी बहुत सारे समझदार बुद्धिजीवी, हमारे साथ भी इकोनॉमिस्ट लोग हैं जो इसका निकाल कर इनको आंकड़ा बता रहे हैं कि इतनी ज्यादा आप जो बात लोगों के सामने रख रहे हो कि 2 लाख, 2.25 लाख, 2.5 लाख से सारा घाटा पूरा किया जा सकता है। जो सरकार खरीदेगी आगे बेचेगी भी, एक सर्कुलेशन होगा। फर्स्ट ईयर में हो सकता है 2 पैसे अधिक लग जाएं, नेक्स्ट ईयर में ऐसा नहीं होगा। तो ये भी देश को गुमराह करने वाली बात है कि देश की पूंजी का अधिकतर हिस्सा किसानों की मांगों के ऊपर चला जाएगा। और दूसरी बात, और जो मैंने अभी आपके सामने बोला 2.25 लाख, 2.5 लाख करोड़ रुपया, तो अभी देखें हमारी आबादी कितनी है, 60% देश का किसान है। तो भाई इतनी जीडीपी में आप देख ले कितनी बड़ी पूंजी, तो ये थोड़ा सा हिस्सा भी हमें देने के लिए तैयार नहीं है। तीसरा, अगर एमएसपी पे लीगल कानून पर खरीदी होगी, सरकार ने पीडीएस सिस्टम रखा, वो बोल रहे हैं हम 80 करोड़ से प्लस लोगों को मुफ्त अनाज देंगे। तो कैसे देंगे भाई? आप खरीदेंगे तभी देंगे, खरीदी करेंगे तो देंगे। तो जो पहले आप हमसे खरीदे, किसान को उचित मूल्य मिले, पीडीएस से आप जो गरीब हैं उनको दें, तो दोनों बातें आपस में बिल्कुल आगे बढ़ सकती हैं। आप तो तेल बीज, दालें विदेशों से मंगा रहे हैं, किस लिए मंगा रहे हैं भाई? हम पैदा करने के लिए तैयार है, इसलिए बाहर से भी हमें एमएसपी पे खरीदी नहीं होती, तो हम इधर बढ़ नहीं रहे। अगर हमें बोल दें अब एमएसपी लीगल गारंटी कानून माना है, हम आपको पैदा करके देंगे इसी देश में, किसान का भला भी होगा और जो गरीब है पीडीएस में उसे भी दिया जाएगा। तो जो अभी पूरे दुनिया भर में सवाल निकल के आए केंद्र की ओर से, हमने आज की पीसी में उनका जवाब देने की बात कर रहे हैं। आगे बात डलेवाल साहब बोलेंगे। देखिए, पंधेर साहब ने मोटी मोटी बात आप सबके सामने रख दी है, लेकिन इसमें थोड़ी थोड़ी बात मैं ऐड ऑन करना चाह रहा हूं। एक तो ये जो बात कह रहे हैं कि बहुत सारा पैसा चाहिए एमएसपी का, पूरे देश के सभी किसानों को सभी फसलों के ऊपर देने के लिए बहुत पैसा चाहिए। अगर इसमें थोड़ा ध्यान दें हम, जैसे हमारे भाई साहब ने ये बात बताई, इन्होंने बात बताई 2.5 लाख करोड़ रुपए की, वो एक स्टडी है, एक स्टडी अभी नई और आई है, वो बड़ा हैरान करने वाली है। उसमें ये कहा गया है केवल 36,000 करोड़ रुपया ही चाहिए। लेकिन मैं फिर भी इससे आगे बढ़कर ये बात कहना चाह रहा हूं कि अगर सरकार सीरियस होकर देश के कंज्यूमर और प्रोड्यूसर दोनों की तरफ जाती, हमारे जिन दोनों की तरफ ध्यान दे, कारपोरेट लोगों का ध्यान देना थोड़ा कम करे, तो मेरा ख्याल है सारा मामला सॉर्ट आउट हो सकता है।
एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री अगर हमारे गांव में, हमारे छोटे छोटे कस्बों में लगेगी, छोटे व्यक्तियों को, आम लोगों को रोजगार मिलेगा। आज जो एग्रीकल्चर है, 50% रोजगार एग्रीकल्चर हमारे लोगों को दे रहा है। और उससे भी आगे पिछला आंकड़ा एक सामने आया कि 20% जीडीपी में शेयर है एग्रीकल्चर का। अगर एग्रीकल्चर 20% शेयर डालता है उसमें, तो भाई ये कौन सा तरीका है कि इनके लिए केवल 2.5 लाख करोड़ भी निकालना सरकार के लिए मुश्किल हो जाए। तो मुझे लग रहा है सरकार की नीयत में फर्क है। अगली बात जो ये बात कही जा रही है कि आंदोलन का ये जो समय है, ऑर्डिनेंस की बात की, हमारे भाई साहब ने ये बात कही कि ऑर्डिनेंस एक तरह का, पीछे भी तो सरकार 3 कानूनों के लिए ऑर्डिनेंस लाई थी।